तो ये हमने अभी तक देख लिए हैं, तो ऐसा करते हैं हम। ठीक है, तो अब इतना सीखने के बाद अब थोड़ा सा हम 3D का इंट्रैक्शन ले लेते हैं, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। और उसके बाद फिर हम आएंगे कि ये सारे टूल्स क्या हैं, उनके बारे में भी सीखेंगे। ये बहुत ही यूज़फुल टूल है, जिनका हम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ये सारे टूल काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपल सा कोई ट्यूटोरियल ब्लॉग बना के देखते हैं कि बनता है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें प्रोसीजरल करेंगे। पहले एक रेक्टेंगल लिया, सेंटर रेक्टेंगल हमने बनाया। इसको ओरिजिन मानते हुए हम क्या करेंगे, डायमेंशन देंगे, प्रॉपर डायमेंशन। ठीक है, एक रीजनेबल डायमेंशन देंगे, लगभग सपोज था 50 mm का बना लेते हैं। और इसके अंदर देखते हैं 100 की बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से रख सकते हो, डायमेंशन कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, और ये प्रिसीजन और टॉलरेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया कि आप मतलब इसका यूज़ कब करते हैं, कहाँ कहाँ में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल खास इसका यूज़ नहीं है। और जैसे टेक्स्ट के लिए हमने देखा था अलाइनमेंट का, वैसे ये डायमेंशंस के अलाइनमेंट दिखा रहा है। ठीक है, आपको लेफ्ट में रखना है डायमेंशन को तो लेफ्ट पे दिखाएगा, राइट पे रखना है तो राइट पे दिखाएगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी हमें, लेकिन हमें अभी मेनली फोकस हमारा क्या है, हम बनाने जा रहे हैं 3D ऑब्जेक्ट। 3D क्यूब, 3D क्यूब तो नहीं है, क्यूब नहीं है, ये रेक्टेंगल है, तो हमारा 3D रेक्टेंगल बनेगा कुछ। हाँ, इसको बोल सकते हैं प्रिज्मेटिक रॉड विद रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन, तो कुछ बोल सकते हैं। तो हम बनाएंगे, तो हम पहली बार जा रहे हैं फीचर्स पे। ये जितने भी टूल्स हैं, ठीक है, जितने भी तो नहीं कह सकते, मोस्ट ऑफ द टूल जो हैं हमारे तभी वर्क करते हैं जब हमारा कोई एक क्लोज कंटूर हो। मतलब जब भी आप स्केच बना रहे हो तो वे क्लोज हो, क्योंकि क्लोज मतलब किसी भी चीज़ का आप 3D में कन्वर्ट करते हो तो उसका पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन होता है। उसी क्रॉस सेक्शन के अबाउट वो रिवॉल्व कर सकता है, मतलब एक्सट्रूड कर सकता है। सपोज जैसे पेन है आपका, मतलब अगर बीच में हॉलो नहीं है तो पेन क्या है, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है, तो क्रॉस सेक्शन को आप एक्सट्रूड कर देते हो वो लेंथ के अलॉन्ग, तो वो क्या होता है, 3D ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसी तरीके से आप अगर जैसे इसको कोई प्लेट ले लो, प्लेट का एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन होता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, इसको आप जब एक्सट्रूड करते हो तो वो क्या होती है, मतलब प्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें पहले क्रॉस सेक्शन चाहिए होता है कि किस क्रॉस सेक्शन का हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बनेगा। तो हमारा यहाँ पे क्रॉस सेक्शन क्या है, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है 100 क्रॉस 50 की डायमेंशन। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे दिखा रहा है एक्सट्रूडेड बोस एंड बेस, इस पर क्लिक करूँगा। देखो जो ये इसने बाय डिफॉल्ट ये अपना आइसोमेट्रिक व्यू में आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, एक एरो दिखा रहा है जिसमें लिखा हुआ है डायरेक्शन 1 ब्लाइंड 10 mm। ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब वही है जो यहाँ लिखा है। ठीक है, देखो ये क्या है अभी नहीं देखते, पहले इसको समझते हैं। ये हमारा जो मेन चीज़ है, इसका यूज़ आएगा जब हम बहुत सारे स्केचेस करेंगे तब। ठीक है, देखो ये क्या है, रिवर्स डायरेक्शन। अब जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन के हम पीछे के साइड भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, जिस तरफ हमारा ये एरो दिखा रहा है इस तरफ भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। अगर मैंने रिवर्स किया तो ये क्या कर रहा है, क्रॉस सेक्शन के पीछे की तरफ एक्सट्रूड कर रहा है, अगर फॉरवर्ड कर दिया तो इस तरफ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शन के लिए। ब्लाइंड के अंदर क्या क्या है इसको भी हम नहीं देखेंगे। ठीक है, इसका यूज़ बाद में आएगा, समझाऊंगा क्या है। और ये हमारी डिस्टेंस है, मैंने 20 दी, 20 mm लेंथ, 50 दिया, 50 mm लेंथ। ठीक है, ओके कर दिया। ये हमारा पहला क्यूबिकल बॉडी बन गई जो 3D है। कुछ ऑब्जेक्ट दिख रहा है, अभी कुछ ज़्यादा खास नहीं है लेकिन ओके ओके। ठीक है, तो अभी हम इस पर और वर्क करेंगे तो ये कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसी पे थोड़ा और देखते हैं क्या क्या फीचर्स इसके दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पर करेंगे राइट क्लिक और यहाँ करेंगे एडिट फीचर। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने तो अभी एक चीज़ देखी कि डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं, पीछे की तरफ करेंगे तो पीछे की तरफ हो जाएगा। हाँ, लेंथ हमने 50 दी, 50 दे सकते हैं।
ठीक है। अब देखो हम दोनों डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से भी कर सकते थे, जैसे ब्लाइंड दिया है, ब्लाइंड में मैंने लगा दिया मिड प्लेन। अब ये क्या करेगा, इस प्लेन के अबाउट दोनों डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस में 60 करेगा, 70 करेगा, दोनों तरफ इक्वल इक्वल बनाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं ब्लाइंड रखूँ तो ब्लाइंड रखने में एक डायरेक्शन दिखाएगा। लेकिन अगर मुझे मिड प्लेन में, तो क्या है, मिड प्लेन में दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस चाहिए। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि मुझे एक तरफ सपोज अलग डिस्टेंस का चाहिए और दूसरी तरफ अलग डिस्टेंस का चाहिए, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं कर सकता हूँ डायरेक्शन टू। अब मुझे देखो यहाँ पे डायरेक्शन वन है, डायरेक्शन वन में मैं 90 mm तक एक्सट्रूड कर सकता हूँ, डायरेक्शन टू में मैं 50 mm लेंथ तक कर सकता हूँ। ठीक है। और मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो उससे होगा क्या हमारा, कभी हमें अपने क्रॉस सेक्शन पे वर्क करना होगा तो हमारा क्रॉस सेक्शन क्या है, मिड पे नहीं है, पर्टिकुलर एक लोकेशन पे है जो कि हमारा मतलब इसकी मतलब मिड पॉइंट से काफ़ी दूर है। ठीक है। तो इसका भी यूज़ होता है, उसको हम देखते रहेंगे आगे। ठीक है। अभी फिलहाल ये है कि हमारा डायरेक्शन वन डायरेक्शन टू दोनों तरफ हम एक्सट्रूड अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। और अब इसी में एक ऑप्शन आता है टेपर। टेपर क्या है, देखो ड्राफ्ट बोलते हैं इसको। ठीक है। ड्राफ्ट क्या है, जिस डायरेक्शन में हम एक्सट्रूड कर रहे हैं तो ये क्या करेगा ड्राफ्ट, जो हमारा एंड क्रॉस सेक्शन है, ये तो क्रॉस सेक्शन है जो हमने बनाया था और जो हमने एक्सट्रूड करते गए करते गए करते गए, तो ये क्या कर रहा है, इसकी जो एजेस हैं उनके बीच में, मतलब जैसे सपोज इस क्रॉस सेक्शन का ये पॉइंट है, इस क्रॉस सेक्शन का ये पॉइंट होगा, तो उनके बीच में क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाते हुए उसको ड्राफ्ट कर दे रहा है। देख लो ड्राफ्ट किया, क्या एंड का क्रॉस सेक्शन तो रेक्टेंगल है, लेकिन क्या हो गया, हमारा ड्राफ्ट हो गया। अब ये चीज़ मैंने क्या किया, डायरेक्शन वन में की हुई है, इसलिए चेंज जो होगा डायरेक्शन वन में होगा, डायरेक्शन टू में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब डायरेक्शन टू में मैं अलग कर सकता हूँ, ये ड्राफ्ट ऑन करूँगा और देखो यहाँ पे ड्राफ्ट इनवर्ड, बाय डिफॉल्ट ये इनवर्ड है, इनवर्ड का मतलब क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो रहा है। और अगर मैं इसको ड्राफ्ट आउटवर्ड कर दूँ तो चलो मैं इसमें नहीं करता हूँ, इसमें करता हूँ। ड्राफ्ट आउटवर्ड ऑन कर दिया, इसको मैंने बढ़ा दिया, तो देखो ठीक है। तो ये आउटवर्ड की तरफ हमारा जो है मतलब क्रॉस सेक्शन जो है उसको बढ़ा रहा है। अब इसी को मैं अगर ये कर दूँ तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा। तो ये हमारा बहुत एक अच्छा सा फीचर है जिसका मतलब ज़्यादातर केसेस में हमारे ये फीचर्स यूज ही होने वाला है। ठीक है। तो ये देखो मैं बहुत अच्छे से ज्योमेट्री कुछ बना ली है, बहुत अच्छी तो नहीं लग रही है, बट लग रही है। ओके, तो हम इसको कुछ और कर सकते हैं, इसमें करते हैं, चलो इसको आउटपुट कर लेते हैं, शायद कुछ अच्छा अभी ठीक लग रहा है, थोड़ा कुछ ऐसा दिख रहा है मीनार टाइप का। ठीक है। तो ये तो अभी तक अपने देखा कुछ इस तरीके से अपने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है। तो अभी तक अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके आप बताइए, फिर मैं आपको क्लियर करूँगा डाउट। सो अभी इसको एडिट करते हैं ज़रा। ठीक है। तो एडिट में एक चीज़ और दिख रही होगी नीचे की तरफ, इसको अगर मैं क्लोज कर दूँ, अगर ड्राफ्ट में हटा दूँ, इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ। ठीक है। इसको नॉर्मल कर लेते हैं। दोबारा से जाते हैं फीचर्स पे, एक्सट्रूड बोस एंड बेस पे। ओके। सो अब देखो जब भी आप एक्सट्रूड बोस एंड बेस पे जाओगे तो आपको यू हैव टू सिलेक्ट स्केच फर्स्ट। जब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको एक और फीचर दिखेगा, थिन फीचर। थिन फीचर क्या करता है, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा अगर आप थिन फीचर यूज़ करते हैं तो थिन फीचर क्या करेगा, आपको एक शेल टाइप का कुछ दिखाएगा। ठीक है। आपको इसकी थिकनेस को
सपोज आप 5 mm की थिकनेस का एक शेल बनाना चाहते हैं, ठीक है, या हॉलो बॉडी टाइप का बनाना चाहते हैं कुछ, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ भी आपके पास दो ऑप्शन है, वन डायरेक्शनल, मिड प्लेन और टू डायरेक्शनल। तो आप मिड प्लेन के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ दिखा रहा है। कैप एंड का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो एंड्स है वो सारे क्लोज हो जाएंगे, जो ओपन है। उसकी भी थिकनेस आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ 10 mm है तो आप इसको 5 mm कर लीजिए। ठीक है, तो इसका कुछ यूज़ है और देखेंगे आगे और क्या कर सकते और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो एक्सट्रूड बॉस एंड बेस का कमांड था। आप भी अपनी तरफ से कुछ ज्योमेट्री है जो ट्राई कीजिए और इस कमांड का यूज़ करने की कोशिश करें। सो आगे हम आते हैं, देखते हैं कि ये जो एंटिटीज़ थी इनका क्या यूज़ है। अभी हमने फीचर्स में सिर्फ एक कमांड सीखा जो हमारा था एक्सट्रूड बॉस एंड बेस का फीचर। बाकी ये जो है वो भी धीरे धीरे सीखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो इधर कुछ एंटिटीज़ दी हुई हैं इनका क्या यूज़ है। तो उसके लिए हम इसको करते हैं डिलीट और इस स्केच को भी करते हैं डिलीट। अब एक नया स्केच लेते हैं, हम फ्रंट प्लेन लेते हैं और इस पर हम स्केच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ क्या दिया हुआ है। ट्रिम एंटिटीज़ दिया हुआ है, कन्वर्ट एंटिटीज़ दिया हुआ है, ऑफसेट दिया हुआ है, मिरर एंटिटीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो ट्रिम एंटिटीज़ का यूज़ कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो ट्रिम एंटिटीज़ के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम कोई एक रैंडम ज्योमेट्री कुछ बना लेते हैं स्केच। ये बना लिया छोटा सा और एक ट्रायंगल बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया और एक कुछ एलिप्स टाइप का बना लिया। ठीक है, अब यहाँ हो क्या रहा है, एक सपोज एक लाइन बना लेता हूँ, स्केप करके ना। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब ये स्केच हमारा बन रहा है, ठीक है, सपोज हमें एक क्लोज स्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन क्लोज स्ट्रक्चर के लिए हमारा देखो क्या ये जो हमारा है ये अननेसेसरी पार्ट है, ये हमारा अननेसेसरी पार्ट है। अगर हमें सपोज क्लोज स्ट्रक्चर चाहिए कुछ इस तरीके का जो ये रेक्टेंगल कवर करे, सर्कल का इतना पोर्शन कवर करे, एलिप्स का इतना पोर्शन कवर करे, बाकी सब हट जाए, तो ट्रिम एंटिटीज़ हमारा क्या करता है। अगर मैं ट्रिम एंटिटीज़ को लूँ, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, हम यूज़ करेंगे पावर ट्रिम। तो पावर ट्रिम का हम क्या करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, जब हम इस पावर ट्रिम को लेकर के माउस के लेफ्ट बटन को ड्रैग करते हैं किसी भी लाइन के ऊपर, तो क्या करता है कि उसके नियरेस्ट जो कोई एज होगी जो उसको दो हिस्सों में बांट रही होगी, अ लाइन विच इज डिवाइडिंग इन टू पार्ट, तो वो क्या करेगा वहां तक उस लाइन को ट्रिम कर देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इधर देखूँ, मुझे ये पोर्शन नहीं चाहिए तो मैंने इसको ट्रिम कर लिया। मुझे इन साइड में या फिर सपोज मुझे इस ट्रायंगल का ये आउटसाइड वाला पोर्शन नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस पे ऊपर ड्रैग करता जाऊँगा, ड्रैग करता जाऊँगा, ड्रैग करता जाऊँगा, तो ये इधर का पोर्शन डिलीट हो गया। और अब सपोज मुझे इधर जो इनसाइड में जो पार्ट्स आ रहे हैं जो इसका मतलब सिलेक्टेड है, और मैं इसके ऊपर ड्रैग करता रहूँगा ये, और मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो ये अगर इसको क्लोज करना है तो मुझे ये पोर्शन डिलीट करना पड़ेगा, और फिर मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा, ये डिलीट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये और ये और कुछ ये। अब देखो, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमने मतलब बहुत सारे का स्केचेस, मतलब एक रेक्टेंगल बनाया था, एक ट्रायंगल बनाया, रेक्टेंगल बनाया था, सर्कल बनाया था, एलिप्स बनाया था। सो जब अलग अलग बने हुए थे, अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करूं, तो ये अलग अलग एंटिटीज कंसीडर हो रहे थे। कैसे पता चला ये अलग अलग कंसीडर हो रहे थे, क्योंकि ये आप देख रहे हो इसमें कोई सरफेस फिल नहीं था। ठीक है, जब मैंने इसको ट्रिम कर दिया, मैं कंट्रोल वाई यूज़ कर रहा हूँ रेडू करने के लिए। ठीक है, अब देख रहे हैं आप कि एक तरीके से ये फिल हो गया पूरा पोर्शन, मतलब ये जो हमारा पूरा कंटूर है ये एक कंटूर की तरीके ट्रेट होगा।
अब मैं अगर चाहूँ तो इसका एक एक्सट्रूडेड पोर्शन निकाल सकता हूँ। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, सीधे जाऊँगा फीचर्स पे, एक्सट्रूड करूँगा। मैं इसको किसी भी लेंथ तक दोनों प्लेन यूज़ कर सकता हूँ, मतलब दोनों डायरेक्शन यूज़ कर सकता हूँ। मैंने इसको, तो ये हमारा इस तरीके का कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट आ गया। तो मतलब जिस भी तरीके का आप क्रॉस सेक्शन जनरेट करते हैं उसी से होते हुए आपका एक मतलब 3D बॉडी जनरेट हो जाती है। अब इसको प्रिज्मेटिक बोलते हैं। प्रिज्मेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रिज्मेटिक का मतलब जो हमारा जो बॉडी जो बन रही है हमारी लेंथ के अलॉन्ग, अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कंसीडर करें तो हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है, क्रॉस सेक्शन ही यूनिफॉर्म है हमारा, ठीक है। सो ये हमारा यूज़ होता है ट्रिम का, ठीक है। तो ट्रिम के और देख लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं इससे, ठीक है। वहीं पे जैसा मैं ट्रिम यूज़ किया उसी में एक ऑप्शन आता है एक्सटेंड एंटिटीज, ठीक है। एक्सटेंड एंटिटीज का क्या यूज़ है वो देखते हैं। पहले इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। सपोज आपने एक ये बनाया कुछ, एक बना लिया आपने ये, ठीक है। और सपोज आपने छोटा सा और बना लिया कुछ ये, इसको थोड़ा दूर बना देता हूँ, यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। अब सपोज मैंने क्या, मुझे क्या करना है, मुझे ये एंटिटी नहीं चाहिए, ये एंटिटी नहीं चाहिए, तो मैं इसके ऊपर ड्रैग करूँगा, इसके ऊपर ड्रैग करूँगा, डिलीट करूँगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए कि ये और ये पॉइंट जो है आपस में ज्वाइन हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे जाऊँगा और एक्सटेंड एंटिटी पे क्लिक करूँगा, और इस लाइन के ऊपर जिस लाइन को मुझे एक्सटेंड करना है तो वो उस पर जब क्लिक करूँगा तो ये दिखाएगा मुझे कि ये एक्सटेंड कहाँ तक हो सकती है। तो ये नेक्स्ट नियरेस्ट पॉइंट ढूंढेगा जहाँ तक इसे एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। ये देखो यहाँ तक भी हो रहा है, जब मैं इसके और क्लोजर जा रहा हूँ तो ये वाली लाइन एक्सटेंड हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ अगर, तो ये इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देगी, ठीक है। उसी तरीके से जैसे मैं अगर इसको एक्सटेंड करना चाहूँ तो ये कहाँ तक आ सकती है, तो ये आ सकती है मेरी इस एज तक, ठीक है। तो इसको मैं जैसे लूँ एक्सटेंड, ठीक है। ये देखो बीच में ये लाइन पड़ रही है इसलिए यहाँ तक एक्सटेंड हो रही है। अगर ये लाइनें ना हो, जैसे मैं इसको अगर सपोज ये लाइनें मैं अगर डिलीट कर दूँ, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, अब मैं एक्सटेंड का यूज़ करूँ तो ये मेरी लाइन पूरा एंड तक एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये लाइन कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है। तो इसको अगर एक्सटेंड करने की हम कोशिश करें, एक्सटेंडेड हमारा सिलेक्टेड है, तो ये लाइन एक्सटेंड नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसके लिए एंड पॉइंट डिसाइडेड नहीं है। जैसे जब मैंने इसको एक्सटेंड किया था तो इसके लिए ये लाइन थी इसको रोकने के लिए कंस्ट्रेंट। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो ये तो इनफाइनाइट तक चली जाएगी, तो वो तो पॉसिबल है नहीं अभी, ठीक है। तो हमारे लिए अगर सपोज यहाँ पे कोई लाइन होती, यहाँ पे मैं एक लाइन बना दूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करूँ तो ये एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसको एक कंस्ट्रेंट मिल गया, एक बैरियर मिल गया जहाँ तक ये जा सकता था, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिम और कंस्ट्रेंट का यूज़ है, एक्सटेंडेड एंटिटी का यूज़ है। अब ट्रिम में भी बहुत सारे आते हैं बट हम बेसिकली यूज़ करेंगे पावर ट्रिम का। और कॉर्नर ट्रिम में बता देता हूँ क्या है। जैसे सपोज मैं लाइन के थ्रू एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, तो मैंने ये हॉरिजॉन्टल बनाया, वर्टिकल बनाया, हॉरिजॉन्टल बनाया, फिर ये वर्टिकल बना दिया, ठीक है। और मैंने इस लाइन को डिलीट करता हूँ, एक लाइन बनाता हूँ थोड़ा एक्सटेंडेड, ठीक है। जैसे मेरे पास ये रेक्टेंगल है, तो अब इस रेक्टेंगल में क्या हो रहा है कि ये दो लाइनें एक्स्ट्रा मतलब एक्सटेंडेड बन गई हैं, तो मुझे ये नहीं चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कॉर्नर वाले पे जाऊँगा। तो कॉर्नर वाला क्या करता है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने दो लाइनें सिलेक्ट की यहाँ पे, ठीक है, तो उसने क्या किया, जो भी एक्सटेंडेड लाइनें थी जिस पॉइंट पे मतलब दोनों आपस में क्रॉस कर रही थी, तो वहाँ से उसने एक्स्ट्रा पोर्शन को हटा दिया, ठीक है।
तो इस तरीके से ये बाकी भी यूज़ होते हैं, तो हमें उनसे ज़्यादा मतलब बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो यूज़ करेंगे वो हमारा होगा पावर ट्रिम। तो ये थी कुछ कहानी हमारी ट्रिम एंटिटीज़ की। अब देखते हैं कन्वर्ट एंटिटीज़ का क्या काम होता है। ठीक है, कन्वर्ट एंटिटीज़ में हम अभी जितना डील कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें पहले अभी पहले वाले को देखेंगे, फिर बाकियों को देखेंगे आगे। ठीक है, तो कन्वर्ट एंटिटी का यूज़ क्या होता है। ठीक है, इसको समझेंगे उससे पहले हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, सपोज हमने एक ये बनाया फ्रंट प्लेन पे, एक हमने बना लिया सर्कल। ठीक है, एक सर्कल हमारा बन गया। इस स्केच को मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, अब मेरा एक स्केच 2 है जिस पे मेरा सर्कल बना हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, एक और प्लेन लूँगा, फ्रंट प्लेन। ठीक है, अब हाँ, अब इसको देखने से पहले अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं। ठीक है, वो यूज़ आएगी। सो अगर हमको किसी प्लेन के पैरेलल एक और प्लेन बनाना है, बैक साइड या फ्रंट साइड, ठीक है, तो जैसे ये प्लेन है तो इसके आगे हम एक और प्लेन बना सकते हैं जो इसके पैरेलल होगा, और एक प्लेन बना सकते हैं जो इसके पीछे होगा, और प्लेन इंक्लाइन भी हो सकते हैं, उनके बारे में आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं पैरेलल प्लेन कैसे बना सकते हैं। सो हमने फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब आप स्केच पे या फीचर्स पे या फिर सरफेस कहीं भी स्केच पे नहीं मिलेगा, आपको फीचर्स पे मिलेगा। फीचर्स पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे एक रेफरेंस प्लेन करके आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको प्लेन दिखेगा। प्लेन पे क्लिक करो। जब इस पे आप जाओगे तो उससे पहले आप प्लेन सेलेक्ट कर लेना, मतलब जिस प्लेन के अबाउट आप मतलब प्लेन जनरेट करना चाहते हैं पैरेलल पे। तो थोड़ा टाइम ले रहा है, खुलेगा। हाँ, तो ये कुछ इस तरीके का आ गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने इसके अबाउट रेफरेंस लिया हुआ है, तो हमारा फ्रंट प्लेन सिलेक्टेड है और हमारा पैरेलल है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। दोबारा लेते हैं, फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया, रेफरेंस ज्योमेट्री पे गए, प्लेन पे गए। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमारी डिस्टेंस दिखा रहा है कि कितने डिस्टेंस पे हमें प्लेन बनाना है। ठीक है, सपोज हमें 100 पे बनाना है एक प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पे हम फ्लिप ऑफसेट करेंगे तो ये प्लेन हमारा कहाँ बनेगा, पीछे। ठीक, और अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ प्लेन्स आप एक टाइम पे बनाना चाहते हो, अगर आप एक से ज़्यादा बनाना चाहते हो तो एक से ज़्यादा भी बन जाएंगे। ठीक है, तो हमें तो ज़्यादा नहीं बनाने हैं, हमें बनाना है एक, हम बनाएंगे एक प्लेन। ठीक है, सेकेंड रेफरेंस और थर्ड रेफरेंस आ रहा है, इसका अभी यूज़ नहीं है, आगे सीखेंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने एक प्लेन बना लिया। अब ये प्लेन क्या है, ये हमारे पास एक नया प्लेन आ गया। ठीक है, हमारे पास बेसिक 3 प्लेन होते हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन। ठीक है, उसके अलावा हमने एक अपना प्लेन जनरेट कर लिया, प्लेन जो कि पैरेलल है किसके, फ्रंट प्लेन के। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस प्लेन पे स्केच कर सकते हैं। ठीक है, हम उस पे स्केच पे गए और इसको हमने क्या कर लिया, नॉर्मल कर लिया। नॉर्मल करने के लिए कंट्रोल 8 शॉर्टकट की है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, जैसे मुझे इस प्लेन पे जो मैंने स्केच 2 बनाया था फ्रंट प्लेन पे, वो सेम स्केच मुझे चाहिए इस वाले पे। या तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ से सर्कल लिया, ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अगर ड्रॉ करते हैं तो मैंने क्या किया, सर्कल लिया और यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब मुझे इसको उसके इक्वल दिखाना है, मतलब सेम रेडियस का होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल के साथ। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रहा है, मेक को रेडियल, मेक टेंजेंट, मेक कंसेंट्रिक। तो कंसेंट्रिक तो मेरा ऑलरेडी है क्योंकि मैंने सेम सेंटर पे बनाया हुआ है, मुझे बनाना है इसको को रेडियल। ठीक है, तो को रेडियल मतलब सेम रेडियल, तो मैंने इसको ओके कर दिया। तब ये क्या होगा, दोनों जो बन गए हमारे सेम रेडियस के बन गए, इसकी भी रेडियस सेम होगी, इसकी भी रेडियस सेम होगी। लेकिन ये तो तरीका ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन बहुत अच्छा है, वो ये है कि हम इसको क्यों बनाएं। जब हमारे पास कन्वर्ट एंटिटीज़ का ऑप्शन है, हम क्या करेंगे, अगर हमारे प्लेन पैरेलल है और हमारे पास सेम एंटिटी को हम दूसरे प्लेन पे चाहते हैं, तो हम जाएंगे कन्वर्ट एंटिटीज़ पे, और यहाँ पे आ रहा है एंटिटीज टू बी कन्वर्टेड, टू कन्वर्ट।
तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हमारा कोई मतलब रेक्टेंगल टाइप का है तो उसमें हमें अलग अलग साइडें इंडिविजुअली सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए यूज़ करते हैं सिलेक्ट चैन। उसको देख लेंगे अभी। अभी फ़िलहाल हमारा आर्क है तो हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। और ये देखो, ये हमारा आर्क जो है, मतलब जो हमारा सर्कल है सेम रेडियस का, हमारा नेक्स्ट प्लेन पे भी आ गया। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी को। और यहाँ पे हमारा ये देखो, ये जो हमारा कंस्ट्रेंट है ये बताता है कि हमने किसी स्केच को यूज़ करके उसकी एंटिटी को कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, अभी मैं इस पर कोई भी ऑपरेशन करूँगा, कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा जिसमें इसकी डायमेंशन अगर चेंज करना चाहूँ, ठीक है। ये दिखाएगा मेक डायमेंशन ड्रिवन, ठीक है। ये दिखा रहा है एडिंग द डायमेंशन विल मेक द स्केच ओवर डिफाइन और अनेबल टू सॉल्व। मतलब ये है कि इसमें एक ही टाइम पे मैंने एक से ज़्यादा कंडीशन लिखा दी। वो क्या है, एक तो इसकी ये मतलब जो डायमीटर है, और एक ही कन्वर्टेड है पीछे वाली एंटिटी से। तो इसका मतलब ये है कि अब इसमें ओवर डिफाइन इसीलिए आ गया। अभी तो ये फुली डिफाइन दिखा रहा है, लेकिन अगर आप इसकी रेडियस चेंज करने जाओगे तो ये दिखाएगा कि कैन नॉट बी चेंज, क्योंकि ये फिक्स है। जब आप पीछे के सर्कल को चेंज करोगे तब ये चेंज होगा। तो उसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, ये देखो ऑन एज आर की, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि ये एंटिटी जो है पीछे से कन्वर्ट होके आई है, सो उसकी वजह से आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और डिलीट दबा दूँ, अब देखो ये क्या हो गया, ये स्केच फ्री हो गया, ठीक है। सेम रेडियस का है लेकिन फ्री हो गया। अब मैं इसका डायमीटर चेंज कर सकता हूँ। इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको नॉर्मल पे ले आता हूँ और मैं करता हूँ इसकी डायमेंशन को चेंज, ठीक है। तो अब ये डायमेंशन चेंज हो रही है। तो अब ये बन गया छोटा सर्कल, ठीक है। स्मॉल सर्कल में क्या, बाकी हम रेडियस बढ़ा सकते हैं। सो ये फंक्शन बहुत यूज़फुल है, मतलब कभी कभी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी, ठीक है। तो इसको यूज़ करते रहेंगे टाइम टू टाइम पे, ठीक है। अब ऑफसेट एंटिटीज़ को देखते हैं क्या है। सो प्लेन को हम, प्लेन की जरूरत, इस स्केच की ज़रूरत नहीं है, प्लेन को डिलीट कर देते हैं। हम इसी पे काम करते हैं अपने स्केच 2 पे, ठीक है। अब ऑफसेट का काम क्या है, अब सपोज हमें क्या करना है कि हमें 3 कंसेंट्रिक सर्कल बनाने हैं, हमें यूज़ है, ठीक है। तो हमने एक ये बनाया, फिर एक ये बनाया, फिर हमने एक और बनाया, ठीक है। और हम चाहते हैं कि जो सारे सर्कल हैं उनके मतलब सर्कल के बीच की जो थिकनेस है वो इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसका डायमीटर मेज़र करेंगे, ठीक है। सपोज ये है हमारा 1000 का, 1000 mm का, और हम चाहते हैं कि इसके बीच की जो थिकनेस है वो 50 है। इसका मतलब क्या है, 50 और 50 100, यानी कि इसका डायमीटर कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा 1100। और इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं 250 की थिकनेस कर देते हैं। सो ये कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। और सेम थिकनेस हमको इसमें चाहिए, तो सेम थिकनेस अगर इसमें होगी तो 500 इसमें और ऐड हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा 2000। तो ये तो एक तरीका हो गया हमारा कि हमें कंसेंट्रिक सर्कल चाहिए थे विद इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। अब यही काम हमारा आसान बना सकता है अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करके डिलीट कर दूँ तो, ठीक है। एक सर्कल आ गया हमारा। अब यही काम हम कर सकते हैं अपना ऑफसेट एंटिटीज में। ऑफसेट क्या काम करता है, हमारा एंटिटीज़ को, जब मैंने ऑफसेट पे क्लिक किया तो ये हमारा पैनल खुल गया, ठीक है। ये डिस्टेंस है हमारी। अगर मैं जो हमें जिसका हमें ऑफसेट बनाना है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 mm को थोड़ा बढ़ाते हैं, 250 करते हैं। 250 क्या है, 250 हमारी जो है एक तरफ की थिकनेस है, मतलब ये हमारा इस सर्कल से कितनी डिस्टेंस हमारा बाहर ले रहा है, ठीक है। ये कह रहा है 250। हमारा ऑफसेट यही करता है कि हमारा एक सर्कल का एक ऑफसेट क्रिएट कर देता है, आउटवर्ड करो या इनवर्ड करो।
अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ तो इनवर्ड बनाएगा, रिवर्स हटा दूँ तो आउटवर्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये ऑफसेट क्रिएट अगर हम कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे एक और सर्कल बन गया। ठीक है, हम सेम चीज़ अगेन करेंगे, ये आउटर वाले को सिलेक्ट किया, एक और बना लिया। तो यही चीज़ हम मतलब बाई डायरेक्शन में भी कर सकते हैं एक टाइम पे ही। ठीक है, अगर हमको ज़रूरत है। तो बाई डायरेक्शन लिख लेते हैं क्या है, जैसे मैंने ये आउटर वाला है, सपोज ये वाला है, इसका मुझे बनाना है 250 पे, तो दिखेगा नहीं, तो 200 पे बनाता हूँ। तो 200 पे जैसे ये दिख रहा है, तो मैं बाई डायरेक्शनल अगर करता हूँ तो दोनों तरफ बनेगा, ये आउटसाइड भी बनाएगा और इस साइड भी बनाएगा। तो ये हमारा यूज था किसका, ऑफसेट एंटिटीज का। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ऑफसेट एंटिटीज हमारा समझ में आ गया क्या है। ऑफसेट एंटिटीज में अभी हम एक चीज़ देख रहे थे कि सिलेक्ट चैन को कैसे यूज करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सपोज मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, सेंटर रेक्टेंगल, ताकि मेरा ऑरिजिन यहीं करें। ठीक है, ये बनाया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं जैसे स्केच से बाहर आ गया, अगर मैं ऑफसेट एंटिटीज लेता हूँ और सिलेक्ट चैन नहीं सिलेक्टेड है, अगर मैं लाइन सेलेक्ट करूँगा तो ये सिंगल लाइन को ऑफसेट करेगा। ठीक है, बाई डायरेक्शन हटा देता हूँ और इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं या तो चारों लाइनें एक साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, बारी बारी से, तो मैंने ऐसे भी ले लिया, या फिर मैं कोई भी एक लाइन सेलेक्ट करके फिर इसका सिलेक्ट चैन ऑन कर दूँ, तो ये मेरा कंप्लीट जो है ऑब्जेक्ट है उसको चैन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और पूरा हमारा ऑफसेट हो जाएगा एक साथ में। ठीक है, तो ये यूज होता है हमारा ऑफसेट का। ठीक है, तो अब इस ऑफसेट को हम यूज़ कैसे करें, जब हम 3D मतलब जो एक्सट्रूजन यूज़ करते हैं उसमें कैसे फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो उसमें फ़ायदेमंद ऐसे होगा, इसके लिए हम इसको पहले डिलीट करते हैं, देखते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक हम बनाते हैं, ये हमारा एक रेक्टेंगल डायमेंशनिंग करेंगे ताकि हमारा प्रॉपर दिखे। डायमेंशनिंग करते रहना एक गुड प्रैक्टिस है, तो उसको हमेशा फॉलो करें। ठीक है, तो 200 का मैंने 200 एंड इसको बना लेता हूँ मैं 250। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका एक ऑफसेट बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको आउटवर्ड ना बना करके रिवर्स कर दूंगा। ठीक है, 50 ना बना के इसको बना देता हूँ मैं 20। अब इसका यूज़ क्या है, देखो, जब भी मेरे पास दो क्लोज है, मैं तो एक देखा था कि अगर मैं एक सिंगल क्लोज सेल को बनाता हूँ, क्लोज कंटूर बनाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसको अगर थोड़ा देख लिए अभी इस वाले को, ठीक है, इस वाले को चारों लाइनें सेलेक्ट करके, चारों लाइनों को मैंने कंट्रोल से सिलेक्ट किया और मैंने इसको क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन बना दिया। अभी मैंने इसको कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ, इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा अभी फीचर्स अगर मैं यूज़ करूँगा तो ये लाइनें काउंट नहीं होंगी। ठीक है, यानी कि मेरा एक क्लोज कंटूर है हमारा, जो ये आउटर लाइन्स है हमारी 200 250 के डायमेंशन वाली। तो अगर मैं इसको एक्सट्रूड करूँ तो हमारा ये सॉलिड बॉडी एक्सट्रूड हो गई बिना किसी होल के या बिना किसी कट के। ठीक है, इस तरीके की हमारी बॉडी। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर मेरा इनर सर्कल भी है, तो उसके लिए मैं पहले इनर रेक्टेंगल जो मैंने बनाया था अगर उसको रखता हूँ तो क्या होगा। ठीक है, तो मैं इस स्केच को एडिट करता हूँ। ठीक है, और मैंने जो इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया था इसको हटा देता हूँ। तो मैं सारी कंट्रोल सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद इसका मैं जो ये कंस्ट्रक्शन लगाया था मैंने इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मेरे पास दो क्लोज कंटूर हैं, एक ये है जो इस थिकनेस का है, एक ये अंदर वाला है और एक पूरा है। ठीक है, तो तीन है हमारे पास। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा,
इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जब इस पे जाऊंगा तो उससे के लिए पहले इस पे क्लिक करता हूँ। ये बोल रहा है इसका सिलेक्ट करो, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर जाता हूँ। ठीक है, अब मैं देखो जब ये कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या कर रहा है, एक हॉलो सेक्शन क्रिएट कर रहा है कुछ थिकनेस का, जितनी थिकनेस का मैंने ऑब्जर्व दिया था उसमें। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे आप सिलेक्ट कंट्रोल पे जाएंगे, यहाँ पे आपको इसके सिलेक्टेड दिखाएगा, तो इसको क्लियर कर दो। ठीक है, अब देखो जब आप यहाँ सिलेक्ट कंट्रोल दोगे तो आप कोई भी स्केच को एक्सट्रूड कर सकते हो इंडिविजुअली, या फिर आपको ये एक्सट्रूड करना है तो इसको आप अलग एक्सट्रूड कर लो, इसको अलग एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक है, या पूरे को एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैंने इसको सिर्फ सेलेक्ट किया और मैंने इसको एक्सट्रूड किया यहाँ तक। ठीक है, ये मेरा इतना पोर्शन एक्सट्रूड हुआ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इसके स्केच को शो कर दूंगा, यहाँ से आता है शो, तो आप इसके शो कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सेम फीचर्स यूज, सेम स्केच को दोबारा से एक्सपोर्ट करूँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ फिर से जाऊँगा मैं इसके स्केच कंट्रोल पे, इसको क्लियर करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिलेक्ट करूँगा आउटर वाला जो थिकनेस। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, एक्सट्रूड करूँगा मर्ज। ठीक है, अभी इसको अनटिक कर दिए, इसको अनटिक कर दो। फिर मैं बताऊँगा इसका यूज़ क्या होता है मर्ज रिजल्ट का। ठीक है, तो इसको मैंने अलग कर दिया। अब यहाँ देखा हमने कि हम एक ही स्केच का अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, मतलब अलग अलग एक्सट्रूड जनरेट करने के लिए। इंटरनल वाले को हमने इतने तक किया और एक्सटर्नल वाले को इतने तक किया। अब इसको हम थोड़ा अगर कम कर लें, अब जो भी एक्सट्रूडेड पार्ट है, जो भी हमारा ये है, उसकी लेंथ हमें यहीं पे दिखती है। ठीक है, आप ये बार बार एडिट करने से अच्छा है अगर आपको इसकी लेंथ चेंज करनी है तो आप ये जो लेंथ है वो इसकी यही दिखा रहा है। तो अगर मैं इसको कम कर दूँ, सपोज 150 कर देता हूँ, ये कम हो जाएगी। ठीक है, इसकी अगर बढ़ाना चाहूँ तो ये बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बार बार हमें एडिट पे नहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये स्केच जो है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का बन गया। अब इसी की जगह पे हम सर्कल भी बना सकते थे और कुछ बना सकते हैं जो भी हमारा हॉलो सेक्शन क्रिएट कर दे। ठीक है, बाकी अभी हमने एक चीज़ देखी कि मर्ज रिजल्ट का यूज़ अनटिक क्यों किया, उसके बारे में हम देखेंगे अभी जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं, इसको कर देता हूँ मैं डिलीट, इसको भी कर देता हूँ मैं डिलीट, इस पर एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, अब बारी आती है मिरर। अभी यहाँ पे कुछ और है, मिरर एंटिटी क्या क्या है। मिरर का मतलब तो हमें अच्छे से पता ही है कि कोई भी चीज़ क्या है, एक बिल्कुल सेम जैसी बनी हुई है वैसी एक एक्सेस के अबाउट सेम दिखती है। जैसे हमारा फेस मिरर जो होता है, उस फेस में जो मिरर होता है वो एक एक्सेस का काम करता है और उसके अबाउट हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो दूसरी तरफ बन जाता है। ठीक है, तो वैसे ही एक मिरर है, यहाँ पे भी दिया हुआ है मिरर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिरर करने के लिए हमें पहले तो एक एक्सिस चाहिए जिसके अबाउट वो मिरर करेगा चीज़ों को। ठीक है, तो सपोज मैंने एक लाइन बना ली, कंस्ट्रक्शन लाइन बना ली मैंने, यहाँ से लेके वर्टिकल लाइन। अभी वर्टिकल भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, जैसे मैं दोनों बना लेता हूँ, और इंक्लाइन भी बना सकते हो। ठीक है, तो मैं एक इंक्लाइन भी बना लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें दिख जाए एक में। ठीक है, तो अब अगर मैं याद रखूँ, जैसे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे मैं कल एक बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पे, 3 साइडें दे दूँगा। ठीक है, तो अब क्या है, अगर मुझे इस सर्कल को मिरर करना है इस एक्सिस के अबाउट, तो मैं क्या करूँगा, मिरर एंटिटी पे जाऊँगा। अब यहाँ पे आ रहा है एंटिटी टू मिरर, किसको आपको मिरर करना है, तो मुझे करना है इसको। ठीक है, कॉपी का यूज़ बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं कॉपी अनटिक कर दूंगा तो ये क्या करेगा, इसका मिरर तो जनरेट कर देगा लेकिन इस वाली बॉडी को डिलीट कर देगा। तो देखते हैं,
मैंने कॉपी को अनचेक किया, मिरर अबाउट किसके अबाउट मिरर करना है, तो मुझे ये एक्सेस चाहिए। ठीक है, इसके अबाउट इसने मिरर कर दिया अभी। ठीक है, ओके करूँगा मैं। कॉपी अनसिलेक्टेड है, तो क्या होगा देखो, ये उसने पुराने वाले को डिलीट कर दिया, नया वाला जनरेट कर दिया। लेकिन मुझे ये तो नहीं करना है, तो मैं कंट्रोल Z दबाऊंगा। ठीक है, मैं दोबारा से मिरर पे जाऊँगा, मुझे कॉपी जनरेट करनी है, तो मैं एंटिटी को सिलेक्ट करूँगा, कॉपी पे क्लिक करूँगा और मिरर अबाउट हमारी एक्सेस। ठीक है, अब जो हमारा जनरेट हुआ तो उस पुराना भी बनाया गया, नया भी जनरेट होगा। अब जैसे मुझे इस एक्सेस के अबाउट करना है सपोज, ठीक है, तो मैं मिरर लूँगा, एंटिटी टू मिरर, मुझे ये करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो लाइन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज चैन नहीं ले पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे या तो ऐसे ड्रैग करके टोटल सिलेक्ट कर लो या फिर इंडिविजुअल लाइन सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो मैंने ड्रैग करके टोटल सिलेक्ट कर लिया। मिरर अबाउट किसके अबाउट करना है मुझे, इसके अबाउट। ठीक है, तो ये मेरा आ गया, बन गया। अब मुझे जैसे इस इंक्लाइन जो सेंटर लाइन है उसके अबाउट करना है, तो उससे भी हो जाएगा। मिरर एंटिटी पे जाऊँगा, यहाँ पे एंटिटी टू मिरर, किसको मिरर करना है, इसको, तो इसको भी मैं या तो इंडिविजुअल लाइन्स क्लिक कर करके सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, इसके बाद मिरर अबाउट ये वाली एक्सेस। ओके, ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से मिरर हमारा जो होता है वो यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें बस यही याद रखने वाली बात है कि मतलब कॉपी अगर हम अनचेक कर देते हैं तो हमारा जो पुराना जो हमारा बेस ऑब्जेक्ट है, बेस ज्योमेट्री है, वो हमारी डिलीट हो जाएगी और मिरर वाली बचेगी। ठीक है, तो ये हमारा होता है मिरर एंटिटीज का काम। अब हम इसको करते हैं डिलीट और देखते हैं कि हमारा लीनियर पैटर्न है, सर्कुलर पैटर्न क्या है। अब हमने जैसे सपोज कोई एक सर्कल है, हम चाहते हैं कि ये सर्कल जो है वो इस डायरेक्शन में सेम मतलब डायमीटर के और एक ही के अलॉन्ग 15 सर्कल हमारे जनरेट हो जाए। ठीक है, तो या तो हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ 15 सर्कल यहाँ पे बना सकते हैं। अगर हमको 15 से ज़्यादा की नीड हुई, 50 चाहिए, 100 चाहिए, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारा बना है लीनियर स्केच पैटर्न। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लीनियर स्केच पैटर्न पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो डायरेक्शन दिखा रहा है, एक्स एक्सेस पे जाना है, वाई एक्सेस पे जाना है, और यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए भी है कि इस डायरेक्शन में जाना है कि निगेटिव एक्सेस पे जाना है। ठीक है, तो अगर मैं ये करता हूँ तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो मुझे जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या बता रही है, स्पेसिंग बिटवीन द सेंटर। ठीक है, तो हमें सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस बता है, तो हमें ये इतनी रखनी पड़ेगी ताकि ये ओवरलैप ना करें, तो हम उसको थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर चाहिए तो और बढ़ा देंगे। अभी देख रहा है नंबर ऑफ एंटिटीज़ कितनी चाहिए, जितनी चाहिए हम उतनी बढ़ा लेंगे। हमको अगर 50 चाहिए थी तो 50 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिखा रहा, तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 10 कर लेते हैं। ठीक है, तो 10 एंटिटीज़ हमारी एक्स के अलॉन्ग आ गई। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अभी हाँ डायरेक्शन टू हमारी क्या है, ये तो हमने एक्स एक्सेस के अबाउट कर दिया। अगर हमको सेम चाहिए वाई एक्सेस के अबाउट, तो हम यही चीज़ वाई एक्सेस के अबाउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें वाई एक्सेस एक्टिवेट तब होगा जब आप इसकी एंटिटी को एक से ज़्यादा करोगे। तो मैंने 2 कर दिया। ठीक है, अब देखो एंटिटी एक्टिवेट हो गई। अब मैं इसको क्या करूँ, डिस्टेंस को बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा जितने मैंने एक्स एक्सेस के अलॉन्ग मैंने एंटिटी जनरेट की थी, मतलब 10 सर्कल किए थे, उसने पूरे पूरे को उसने वाई एक्सेस के अबाउट भी कर दिया। अब मुझे सपोज एक मैट्रिक्स बनानी है, तो मैंने इसको 10x10 की मैट्रिक्स बनानी सर्कल की, मैं इसको 10x10 का बना दिया। ठीक है, ये बन गई मेरी मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं इस पूरी जो हमारी मैट्रिक्स है इसको मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको एक्सट्रूड किया। ठीक है, वैसे आप जो अगर कोई आप फिक्स डायमेंशन नहीं रखना चाहते हो और इसको आप ये जो एरो दिखा है इसके थ्रू ड्रैग बैक एंड ड्रैग फॉरवर्ड करके आप डिस्टेंस चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये मेरा कुछ ऐसा जनरेट हो गया।
ठीक है, बट ये लायबल नहीं है क्योंकि हवा में थोड़ी नहीं होंगे ये सिलेंडर, कहीं ना कहीं फिक्स होंगे। ठीक है, तो ये तो बस देखने के लिए था कि ये किस तरीके से हो जाएगा। तो इसको हम डिलीट करते हैं। हमारा काम था क्या, देखना कि हम किस तरीके से अपना लीनियर पैटर्न यूज़ करते हैं। अब कुछ इसी तरीके से हमारा है सर्कुलर पैटर्न, तो हम इसको करते हैं डिलीट। ये हम बनाते हैं एक सर्कल। अब सर्कल हम बनाएंगे ऑरिजिन के या तो लेफ्ट या तो राइट या तो कहीं भी। ठीक है, ऑरिजिन पे नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक बना दिया सर्कल और हमने यूज़ किया सर्कुलर पैटर्न। अब देखो क्या हुआ, इसने ऑरिजिन को कंसिडर किया एक बिग सर्कल का सेंटर। ठीक है, या तो ये कह सकते हैं कि जो मैंने सर्कल बनाया था उसके सेंटर से सेंटर की एक रेडियस का एक सर्कल बनाया। उसने क्या किया, उस सर्कल पे अभी देखो इक्वल स्पेसिंग पे उसने 4 बनाया, 4 एंटिटीज बनेगी। अब मैं इसको बढ़ा दूँ, 4 से कितने कर दूँ, जितने मुझे चाहिए। ये करेगा उस सर्कल पे हमारे उतने नंबर ऑफ एंटिटीज सर्कल हमारे बनाते चला जाएगा। इक्वल स्पेसिंग है, इक्वल स्पेसिंग है तो 360 जो हमारा एंगल होता है उस पर इक्वली स्पेसिंग करके ये उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये देखो जो एंगल दिख रहा है ना, जितने एंगल पे मुझे चाहिए, जैसे सपोज मुझे 45 पे चाहिए, 45 पे नेक्स्ट वाला सर्कल चाहिए, तो 45 पे मैं उतने नंबर ऑफ जो बनाऊंगा वो सारे एक दूसरे से 45 डिग्री के एंगल पे होंगे। कहाँ से, सेंटर से। ठीक है, मतलब सेंटर से दो सर्कलों के बीच के सेंटर का जो मतलब एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा हमारा 45 का। ठीक है, तो हमें इक्वल स्पेसिंग चाहिए। बाय डिफॉल्ट हम इक्वल स्पेसिंग रखते हैं तो वही यूज़ करेंगे। और इसमें ठीक है, ये हमने यूज़ कर लिया। और इसको हम किसी सर्कल के ऊपर भी कर सकते हैं। सपोज जैसे मुझे पर्टिकुलर लोकेशन पे सर्कल पे चाहिए, लोकेशन पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जब मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, मुझे इस ऑरिजिन के अबाउट नहीं चाहिए, मुझे इस सर्कल के अबाउट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये सर्कल बना लिया। अब मैंने इसको क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया। ठीक है, और मैंने इसके लिए बना लिया एक सर्कल की जगह कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया यहाँ पे छोटा सा। ठीक है, उसमें मैं क्या करूँगा, सर्कुलर पैटर्न यूज़ करूँगा। अब ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट ही इस वाले को ले रहा है। ठीक है, तो हमें इसको नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये पॉइंट इसकी जगह पे हमें क्या सिलेक्ट करना है, इसका पॉइंट, इस वाले का, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब जिसके अबाउट हमें रिवॉल्व कराना है उसका सेंटर हमें चाहिए। ठीक है, उसी के अबाउट वो रिवॉल्व करेगा। तो हमारा ये रिवॉल्व करा रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम के जा रहा है। तो हम इसको क्या कर देंगे, नंबर ऑफ एंटिटीज बढ़ा देंगे, ये बन गया। ठीक है, तो देखो ये ओवरलैप हो गया, इसका तो हमें यूज़ नहीं है। ठीक है, अभी हमने क्या समझ लिया कि हमारा लीनियर स्केच पैटर्न क्या होता है और सर्कुलर स्केच पैटर्न क्या होता है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। और तो अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं फीचर्स पे, एक नई चीज़ सीखते हैं फीचर्स की। ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या क्या कवर कर लिया है, हमने ये सारे टूल्स कवर कर लिए हैं और हमने अभी इसमें ये छोड़ रखा है, इसको भी हम कवर करेंगे बाद में। यहाँ ट्रिम एंटिटीज देख लिया है, एक्सटेंडेड एंटिटीज देख लिया है, कन्वर्ट एंटिटीज में हमने पहला बेसिक यूज़ कर लिया है जिसका हमें सबसे ज़्यादा काम होगा। बाकी दो भी यूज़फुल हैं, बस देखेंगे कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद ऑफसेट एंटिटीज हमने देखा कि अगर किसी सर्कल के आउटसाइड सर्कल बनाना है सेम थिकनेस, मतलब सेम गैप पे, ठीक है, कुछ थिकनेस का इनसाइड बनाना है सेम थिकनेस का, तो उसके लिए हम बना सकते हैं। और कन्वर्ट का हमने यूज़ देखा था कि अगर हमको एक प्लेन के रेफरेंस में कोई दूसरा प्लेन दिया उसके पैरेलल में, सेम एंटिटी को हमें दूसरे प्लेन में यूज़ करनी है तो हम उसका कन्वर्ट कर सकते हैं सेम स्केच को। ठीक है, और मिरर हमने देखा, मिरर का हमारा हमने देखा कि हम सेम एक्सिस के अबाउट किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर और सर्कुलर स्केच अभी हमने देखा। उसके बाद हमारा इसमें दिया हुआ है मूव एंटिटीज, कॉपी एंटिटीज, इसको अभी हम
ब्रेक करते हैं यहाँ पे, इसको भी देखेंगे बाद में। पहले हम आते हैं अपने इन फीचर्स पे, ठीक है। अगला हम पढ़ने वाले हैं रिवॉल्व। रिवॉल्व क्या होता है देखते हैं, ठीक है। रिवॉल्व क्या है, रिवॉल्व किसी एक्सिस के अबाउट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक एक्सिस चाहिए, तो एक्सिस को तो हमें रिवॉल्व नहीं कराना है, तो एक्सिस सिर्फ हमें चाहिए किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। तो हमने क्या किया, एक लाइन ली, ठीक है। मैंने क्या लिया, एक सेंटर लाइन ली, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हम यहाँ बनाने जा रहे हैं टायर, देखते हैं टायर बनाना कितना आसान है। तो मैं क्या करूँगा, एक सर्कल बनाऊंगा इस लाइन के एक तरफ, ठीक है। उसकी करेंगे हम प्रॉपर डायमेंशन। एक टायर कितने साइज का हो सकता है, लगभग हमारा हो सकता है वो 540 mm का, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर के आसपास का हमारा होता है। तो ये लाइन से तो काफ़ी दूर दिख रहा है, तो इसको हम थोड़ा क्या करेंगे, लाइन के पास लाएंगे। तो हमने क्या किया, स्मार्ट डायमेंशन लिए हुए इस लाइन पे क्लिक किया और इसके सेंटर पे क्लिक किया, तो इसके बीच की डिस्टेंस दिखा रहा है। तो इसको हम कर देंगे लगभग 300, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 40 mm कर लेते, 50 mm कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस सर्कल को क्या करूँगा, इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो वही हमारा फीचर है, रिवॉल्व कराना है सॉलिड बॉडी, सॉलिड 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 रिवॉल्व होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, किस एक्सिस के अबाउट आपको रिवॉल्व कराना है। तो हमने एक्सिस अपनी बनाई हुई है, तो इस एक्सिस को लेंगे और ये देखो ब्लाइंड भी बता रहा है, ब्लाइंड का मतलब हो गया, ब्लाइंड का यूज नहीं है, बाई डिफॉल्ट ये क्या करेगा, क्लोज लूप बना देगा, ठीक है। बाकी क्योंकि इसमें एंगल 360 ले रखा है इसमें बाई डिफॉल्ट, अगर इसमें चाहूँ कि एक पर्टिकुलर सेक्शन का बने तो ये एंगल भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे 270 एंगल तक चाहिए, तो ये 270 एंगल तक बनाएगा, या मुझे 180 तक चाहिए, 180 तक बनाएगा, और मुझे सपोज 90 चाहिए तो 90 तक बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं कि कितने भी एंगल का। और अगर हम मतलब फुल 360 का नहीं बना रहे हैं तो हम डायरेक्शन 2 भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्शन 2 यूज़ करेंगे तो हमें सपोज डायरेक्शन 2 में मुझे 25 डिग्री तक चाहिए, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और सेम थिंग फीचर जो हमने अभी एक्सट्रूड बोस एंड बेस में देखा था वो यहाँ भी है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी एक कुछ पर्टिकुलर थिकनेस का ये शेल क्रिएट कर देगा, ठीक है। जैसे शेल, ये एक पाइप बन गया, जैसे हमारा वाटर पाइप सब ले लो, या फिर इलेक्ट्रिक वायरिंग पाइप होते हैं जो वो सब होते हैं। तो वाटर पाइप की थिकनेस ज़्यादा होती है, तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 10 mm तो नहीं होती, ज़्यादा हुई 10 mm, ये लगभग वही 3 to 4 mm, 4 mm कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं इसको ले लूँ मैं 45 और मैं इसको ओके कर दूँ, ठीक है। तो ये हमारा कुछ रिवॉल्व का फीचर है। बेटर इसको क्लोज ही कर लें। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्शन 2 बंद कर दूँगा और इसको मैं 360 कर दूँगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ टायर बन गया, साइकिल का टायर हमारा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक नई चीज़ देखेंगे, वो है हमारे यहाँ का टूल। अब ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे थिन यूज़ करके, देखो दिखा भी रहा है यहाँ पे हमने थिन यूज़ किया हुआ। अब थिन यूज़ तो कर लिया, लेकिन ये हमारा आउटर तो दिख रहा है, लेकिन इनर हमें नहीं पता चल रहा है कि इसका क्रॉस सेक्शन किस तरीके का है। तो उस क्रॉस सेक्शन को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको काट सकते नहीं, ये कटेगा नहीं, ठीक है ना। और खुला भी नहीं बना सकते, टायर तो क्लोज होगा। तो उसके लिए हमारा हमारा आता है यहाँ पे सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू हमें क्या बताएगा, कुछ टाइम के लिए इसका एक सेक्शन क्रिएट करेगा किसी प्लेन के अबाउट, ठीक है। तो प्लेन हमसे पूछेगा कौन सा प्लेन के अबाउट, तो मैंने सेक्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट इसने कौन सा प्लेन ले लिया, फ्रंट प्लेन। यहाँ पे मैंने तीनों प्लेन लिए हुए हैं, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। तो अगर मैं टॉप प्लेन के अबाउट करूँगा कुछ दिखाएगा नहीं, राइट प्लेन के अबाउट दिखाऊंगा तब भी दिखा रहा, फ्रंट प्लेन के अबाउट दिखा रहा तब भी। अब मैं इसको ओके कर दूँगा, ठीक है। तो ये मेरा दिख रहा है कि किस तरीके के क्रॉस सेक्शन का ये हमारा पाइप है। इसने पाइप को काटा नहीं है, ये सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा, ठीक है, तो ये मेरा फिर से हमारा पाइप वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था रिवॉल्व। अब
ये 2 कमांड और देखते हैं, ठीक है। तो स्वीप का काम क्या होता है? अच्छा, स्वीप जानने से पहले हमने एक यहाँ पे ये छोड़ा हुआ है स्प्लाइन। चलिए स्प्लाइन देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो इसको डिलीट करते हैं। स्प्लाइन क्या है बेसिकली एक्चुअली? तो ये स्प्लाइन हमारी एक तरीके की किसने दिया, ठीक है। स्प्लाइन बेसिकली क्या है? स्प्लाइन एक ऐसी लाइन है जिसके कर्वेचर को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे गाइड पॉइंट होते हैं। जैसे मैंने एक इस तरीके का कुछ बना लिया 4 बार क्लिक करके, ठीक है। तो ये एक ओपन हमारा कर्वेचर बन गया। अब इसमें गाइड पॉइंट दिए हुए हैं। ये गाइड पॉइंट का काम क्या होता है कि हम इन गाइड पॉइंट को क्लिक की मतलब आगे बढ़ा के या कम करके इसके कर्वेचर को चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से रोटेट कर सकते हैं अपनी शेप के अकॉर्डिंग, जिस तरीके का हमें शेप चाहिए, ठीक है। अगर मुझे इस तरीके का चाहिए थोड़ा, मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है, और मुझे थोड़ा ऐसा चाहिए, तो मैं किसी भी तरीके का जो कर्वेचर शेप है वो बना सकता हूँ। जैसे आपने साइन फंक्शन देखा होगा, कोसाइन फंक्शन देखा, तो वो एक कर्वेचर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मतलब रिपीटेटिवली भी होते हैं लेकिन बट कर्वेचर के फॉर्म में होते हैं, तो उसी तरीके का कुछ है। और बहुत सारे कर्व होते हैं। ये बॉडी है हमारी, तो उस तरीके अगर हम कर्वेचर का यूज़ होगा तो हम देखेंगे कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे बॉटल का शेप है, बॉटल का शेप है बिल्कुल लीनियर नहीं होता है, फ्लैट नहीं होता है। कुछ बॉटल्स आपने देखी होगी जैसे पेप्सी का देखते हैं, तो वो कैसे है, शेप में है, ठीक है। तो उसके शेप को हम बनाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा एक रैंडम बनाऊँ, जैसे ये है, इस तरीके की जो शेप होती है उसकी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की शेप होती है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके कंट्रोल पॉइंट्स को एडजस्ट करके उस शेप को क्रिएट कर सकते हैं जिस तरीके की शेप होती है, ठीक है। तो इस तरीके की शेप है हमारी, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बोतल जैसी दिख रही है, साइड नहीं दिख रही, तो ये यूज़ होता है इसका। बाकी अभी कुछ अगर हम जब एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे तो इसका अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी स्टाइलिश लाइन होती हैं, इक्वेशन रिदमिक कर्व होते हैं, तो इनको भी देखेंगे हम। अब देखते हैं हम कि ये स्वीप का और लॉफ्ट दो फंक्शन क्या है, ठीक है। तो स्वीप के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्वीप हमारा बेसिकली बताता है कि हम किसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं, उसके प्रोफाइल को बना रहे हैं, मतलब प्रोफाइल को किसी पाथ पे फॉलो करा रहे हैं, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ भी होती है एक्सट्रूड बेस एंड गोस में, लेकिन इसमें हमेशा ही लीनियर होता है। मतलब आप किसी कर्व ड्रिवन में नहीं जा सकते हैं, आप सर्कुलर में नहीं जा सकते हैं। सर्कुलर बनेगा तो रिवॉल्व यूज़ कर सकते हैं, लीनियर बनाना है तो ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वही मेरा कर्व ड्रिवन है, सपोज मैं कोई स्केच बनाता हूँ, सपोज मेरा कोई एक ये है, ठीक है, और एक मेरा स्केच, एक और सर्कल बनाता हूँ मैं, ठीक है। और इस सर्कल को इस सर्कल के साथ कंट्रोल सिलेक्ट किया, तो मैंने क्या कर दिया, टेंजेंट। ये क्या हो गया, इसके साथ टेंजेंट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एक मैं और लाइन बनाता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ और मैं इसको क्या करता हूँ, इसके साथ टेंजेंट कर देता हूँ, ठीक है। और टेंजेंट कर दिया, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ आगे की तरफ, ताकि ये पॉइंट इस पे आ जाए सर्कल पे। अब मैं क्या करूँगा, मैं ट्रिम का यूज़ करूँगा। अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन नहीं चाहिए, सपोज ये नहीं चाहिए, तो मैं इसके ऊपर पावर ट्रिम यूज़ करूँगा, ड्रैग कर दूँगा। और मुझे इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं,
उसके लिए मैं क्या कर लूँ, एक कंस्ट्रक्शन लाइन बना देता हूँ। मैं इसको एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ट्रिम लूँगा, इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अब मेरा कुछ इस तरीके का अगर प्रोफाइल है सपोज, ठीक है, तो मैं कैसे इसको एक्सट्रूड करूँगा, क्योंकि मैं इसका ये क्लोज भी नहीं है, और मुझे इस बात के होते हुए जैसे सपोज एक पाइप बनाना, तो मैं क्या करूँगा, तो वहाँ पे यूज़ होता है हमारा ये स्वीप कमांड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक क्रॉस सेक्शन तो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, वो फॉलो करेगा ये पाथ को, तो वो क्या करेगा, एक सेम क्रॉस सेक्शन का इस पाथ पे हमारा एक सॉलिड बॉडी बना देगा, ठीक है। तो वो चीज़ हम देखते हैं। तो अब एक चीज़ हमें पता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और जो मेरा क्रॉस सेक्शन होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि हमें दो स्केचेस की ज़रूरत पड़ेगी जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर पे होंगे। तो एक स्केच तो हमारा ये हो गया जो हमने बनाया है अपना फ्रंट प्लेन पे, ठीक है। तो इसको तो मैं एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये पाथ है, ये मेरी कंस्ट्रक्शन लाइन है, ये हमारे स्केच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। तो वो बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मुझे क्या करना है, एक ऐसा प्लेन ढूंढना है जो मेरे फ्रंट प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो ऐसा कौन सा प्लेन हो सकता है, कोई भी दोनों प्लेन में से कोई भी ले लो, टॉप प्लेन ले लो या ये मेरा राइट प्लेन है, कोई भी प्लेन लूँगा वो हमारे फ्रंट प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मैंने राइट प्लेन ले लिया, मैं क्या करूँगा, इस पे जाऊँगा स्केच पे। अब मुझे सपोज इसको मैं कंट्रोल 8 कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे सपोज पाइप चाहिए, तो पाइप कैसा होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो मैंने क्या कर लिया, एक छोटा सा सर्कल बना लिया, इसको मैंने क्या कर दिया 15 mm का कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने बताया था पहले कि अगर दो परपेंडिकुलर प्लेन्स पे अगर मैं स्केच बनाता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको आपस में ज्वाइन कर सकते हैं एक कंस्ट्रेंट के थ्रू। तो वही चीज़ मैं यहाँ करने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, इसका ये सेंटर और इसकी ये लाइन, ये जो स्केच है, इस पर मैं क्या कर दूँगा, तो वो पीयर्स का ऑप्शन डिस्कस किया था हमने कि पीयर्स कैसे करते हैं। तो मैं क्लिक करूँगा, तो इसने क्या किया, इस स्केच का जो पॉइंट मेरे इस राइट प्लेन पे है वहाँ से उसने इस स्केच को मेरा ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब यानी कि ये मेरा जो स्केच है वो इस पाथ के ऊपर है, मतलब इसको फॉलो कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अब मैं इसको एग्जिट कर दूँ, सेव कर दूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक स्केच ये हो गया, स्केच 5 जो मेरा पाथ का काम कर रहा है, और एक स्केच ये हो गया जो मेरा प्रोफाइल का काम कर रहा है, ठीक है। मैं जाऊँगा फीचर्स पे, स्वीप पे जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दो चीज़ें आ रही हैं, ये हमारा क्या है प्रोफाइल, ये आ रहा है हमारा पाथ। तो प्रोफाइल हमें कैसा बनाना है, ये सर्कुलर, और ये हमारा पाथ। अगर मैं इसको देख तो देखो इसने इतना सेक्शन पे बना दिया, ठीक है, इधर नहीं बनाया। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये देखो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, ये अगर मेरा ये जो प्रोफाइल है अगर एंड पॉइंट पे बना होता तो मेरा ये पूरा कंसिडर कर लेता, ठीक है। अगर मेरा इस एंड पॉइंट पे बना होता तब भी पूरा कंसिडर कर लेता, क्योंकि मेरा ये प्रोफाइल्स बीच में है, इसलिए वो ऑप्शन दे रहा है कि आपको दोनों तरफ करना है, बाई डायरेक्शनल है या फिर डायरेक्शन टू, मतलब अगर मैं ये करूँगा तो इस तरफ बनाएगा, इस तरफ नहीं बनाएगा, और ये लूँगा तो इस तरफ बनाएगा, इधर नहीं बना रहा है। तो मैं क्या कर दूँगा, बाई डायरेक्शनल कर दूँगा ताकि ये दोनों तरफ बना ले, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ ऑप्शन आ रहा है, फॉलो पाथ आ रहा है, कीप नॉर्मल, ये सब ये तब समझ में आएगी जब मैं उस सर्कुलर के अलावा अगर कोई और प्रोफाइल बनाता हूँ, जैसे ट्रायंगुलर बनाऊंगा, तो ट्रायंगल बना करके उसका जब वो देखेंगे, मतलब कोई एग्जांपल देखेंगे तब उसको समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्वीप का यूज होता है, इसको मैंने जैसे किया। अब मेरा देखो एक पाइप बना है जो इस तरीके के प्रोफाइल को पाथ को फॉलो करता है, ठीक है ना, ये लीनियर है ना ये सर्कुलर है, ठीक है। तो इसका यूज़ बहुत होता है, ठीक है। तो इसको भी हम यूज़ करेंगे स्वीप का। अब हमारा आता है लॉफ्ट का। लॉफ्ट हमारा बहुत अच्छा है, मतलब ये हमारा मल्टीपल प्लेन पे काम करता है। इसके लिए हमें दो ऐसे ऑब्जेक्ट चाहिए जो दो डिफरेंट प्लेन्स पे हों बट पैरेलल हो। पैरेलल भी हो सकते हैं, किसी एंगल पे भी हो सकते हैं, इसकी ज़रूरी नहीं है, बट ज़्यादातर केसेस में वो पैरेलल ही होते हैं, ठीक है। तो देखो फ्रंट प्लेन, हमने कोई प्लेन बनाया नहीं, पहले तो एक प्लेन पे कोई स्केच बना लेते हैं। इस प्लेन पे मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है।
उसके बाद मैंने क्या किया, इसको सेव कर दिया। अब मुझे चाहिए इसी प्लेन के पैरेलल एक और प्लेन, तो मैं क्या करूँगा, फीचर्स पे जाऊँगा, रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन, ठीक है। ओके, मैंने प्लेन सेलेक्ट नहीं किया, फ्रंट प्लेन, रेफरेंस प्लेन, ठीक है। ये मेरा प्लेन बन रहा है, 100 की डिस्टेंस ने बाय डिफॉल्ट ले ली, ठीक है। तो मैं क्या कर दूँगा, इसको ओके कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इस प्लेन को लेकर के इस पे एक स्केच करूँगा। अब वो स्केच मैं कोई भी कर सकता हूँ, सर्कल कर सकता हूँ, रेक्टेंगल कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने 2 स्केच तैयार कर लिए, ठीक है। अब मैं जाऊँगा फीचर्स पे, लॉफ्ट पे, और यहाँ पे मेरा प्रोफाइल आ रहा है, ठीक है। जितने भी प्रोफाइल हमारे पैरेलल प्लेन पे हैं, ठीक है, उनको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या कर दिया इसने, जो हमारा पीछे का रेक्टेंगल था उसको इस सर्कल से लॉक कर दिया, मतलब उनको ज्वाइन कर दिया। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। ये हमारा काम कर रहा है कि ये जितने उसके आउटर पेरिफेरल पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके हमारा ज्वाइन करते हैं। अब इसके एक ये कर्व कर्व को ड्राइव कर जो है हमारा शिफ्ट करने के लिए लाइन दी हुई है, ठीक है। अगर मैं इसको शिफ्ट करूँ थोड़ा, तो ये क्या करेगा, जो हमारा लॉफ्ट पोर्शन है उसको थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट कर दे रहा है, तो ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ट्विस्टेड कर दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका जो ये पॉइंट है और इसका ये पॉइंट है आपस में एक एक तरीके की ड्रिल है। इसका मतलब ये है कि जितने भी इधर के पॉइंट है ये सारे शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, इसलिए ये हमारी जो बॉडी है वो रोटेट होते चली जाए, ठीक है। इसी तरीके इसको अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में कर दूँ, ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं अगर थोड़ा सा क्लोज ऐसे रख दूँ, ये बॉडी मेरी यूनिफॉर्म हो जाएगी, सीधी सीधी दिखने लगेगी, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे गाइड का काम कैसे आता है वो भी देखते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मेरे पास ये तो मैंने 2 प्लेन बनाया, मतलब एक प्लेन बनाया। अभी मैं क्या करता, इसी प्लेन को एडिट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक ना दे करके यहाँ से तो नहीं बनेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम बनाते हैं इसी प्लेन को रेफरेंस ले लेते हैं और यहाँ से एक और प्लेन जनरेट करते हैं 100 पे ही, ठीक है। एक मेरा और प्लेन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस प्लेन पे एक और बना लेता हूँ मैं कुछ रेक्टेंगल बना लेता हूँ, इसको थोड़ा और बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे पास 3 स्केचेस हो गए अलग अलग प्लेन पे। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, लॉफ्ट पे जाऊँगा और मैं प्रोफाइल सेलेक्ट करूँगा सीक्वेंस मैनर में, ठीक है। तो मेरा क्या किया देखो, इसने मेरे इस सर्कल को इस रेक्टेंगल को इस रेक्टेंगल से ज्वाइन कर दिया इस कर्व को फॉलो करते हुए, ठीक। मैं सपोज ये बीच वाले को डिलीट कर दूँ, तो ये मेरा इसको और इसको एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा बीच वाला पोर्शन है ये इसमें ना रहे, यहाँ पे गाइड कर्व पे मैं इसको गाइड कर्व पे भी डाल सकता हूँ, इसको फॉलो करते हुए जो इसने एरर दे दी। ठीक है, अभी ये गाइड कर्व पे वर्क नहीं कर रहा, तो उसके बारे में देख लेंगे आगे, देखते रहेंगे, ठीक है। कैसे होता है वो बता दूंगा मैं, ठीक है। तो अभी इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये अगर हम एक ही में सेलेक्ट करें प्रोफाइल में ही, अगर मैं तीनों सेलेक्ट करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से फॉलो करते हुए पाथ को मेरा बना दिया। तो बाकी मैं ट्विस्टिंग जो है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा डाउन मूव करूँ, ये ट्विस्ट कर देगा, ठीक है। इसको मैं सेव करूँ, देखो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, पता नहीं क्या है, बस
इंटरेस्टिंग सा शेप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें और देख ली, जो हमारा स्वेप्ट है और लॉफ्टेड है, और इसी के सारे सिमिलर होते हैं जो हम आगे कवर करने वाले हैं, जो हमारे कट हैं। ठीक है, तो मतलब सारे बेस एंड बोस से रिलेटेड एक उसका जो कह सकते हैं एक तरीके से सिमिलर। तो एक्सट्रूडेड का एक्सट्रूड कट है, रिवॉल्व का रिवॉल्व कट है, स्वीप का स्वेप्ट कट है, लॉफ्ट का लॉफ्ट कट है। बाउंड्री बेस अभी हमें देखना है, तो बाउंड्री बेस का भी बाउंड्री बेस कट है। ठीक है, और सेम चीज़ें जैसे यहाँ पे बहुत सारी हमने देखी थी, मिरर और लीनियर स्केच पैटर्न, सर्कुलर स्केच पैटर्न, वो सारी चीज़ें हम 3D ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे लीनियर, सर्कुलर, मिरर सारी चीज़ें दी हुई हैं, और सेम चीज़ें फिलेट भी दी हुई हैं। जैसे हम लोगों ने स्केच पे फिलेट यूज़ किया था और चैम्फरिंग यूज़ की थी, वैसे ही यहाँ भी फिलेट भी यूज़ दिया हुआ है। जैसे सपोज हमें इस फेस पे फिलेट करना है, तो हम इस फिलेट को लेकर के और हम एक पूरी फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उससे हमारा क्या होगा कि जितनी भी एजेस उस फेस पर होंगी वो सारी फिलेट हो जाएंगी। ठीक है, इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और 10 mm की जगह पे 1 mm देता हूँ, तो मेरा क्या होगा, 1 mm को फिलेट जो है उस पूरे फेस पे जितनी एजेस होंगी उस पर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सो फिलेट ज़रूरी होता है, क्योंकि मतलब अभी तक जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखोगे तो उसमें सारे ऑब्जेक्ट जनरली फिलेट प्रोवाइडेड होते हैं। कोई आपको रेयर केस में दिखेगा जो शार्प होंगे, ब्लेड्स वगैरह को छोड़ दें अगर तो। ठीक है, तो हमारा ये था। ठीक है, तो अभी तक की चीज़ों में अगर कुछ भी डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है, तो उसके लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी कंटिन्यू करते हैं आगे।